Students, how are you? This is the second part of the chapter number 5, Introduction to Euclid's Geometry. In previous lecture, we discussed some theoretical point. All the chapters are theoretical. In these chapters, normally the only objective types questions, okay, mostly पूछ सकते हैं. So now in CBSE also this chapter are omitted, but in the Gujarat board still continue. Right, so let's start the Euclid's geometry and other parts of the postulates. Right, examples हमने देख लिया था. Now the Euclid's define the some postulates. First is a postulate 1, students. A straight line may be drawn from any one point to the other points. Right, सीधी बात है बच्चों. A straight line may be drawn from any one point to the other points. Right, तो है ना. ओके, तो आप जब ड्रॉ करते हो, आई थिंक कि एक पॉइंट है मान लो, बराबर, और उसमें से आप एक लाइन पास करोगे. राइट, तो मान लो कि ए लाइन आपकी पास हो गई ऐसे, तो ए भी एक्सटेंड यहां से भी बराबर एक्सटेंड है और यहां से भी एक्सटेंड है, मतलब है, तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जाएगा. राइट, पोस्टुलेट 2. Right, postulate 2, that means the terminated line, yeah, line segment can be produced indefinitely on the other sides. Okay, तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है हमें. postulate 3, उन्होंने a circle can drawn with the any center and any radius. हम लोग कोई भी सेंटर ले सकते हैं और कोई भी रेडियस करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, 4, 3 कोई भी. राइट, ओके, तो सर्कल आप जानते हो, when the radius are equal is called the congruent circle. Okay, and the centers and the same, that it is called the concentric circle. Okay, चलो तो आगे बढ़ते हैं. तो फिर 4, all right angles are equal to one another. Right, all right angles are equal to another. जो जितने भी है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कर सकते हैं, मतलब इक्वल है. तो एक छोटा आपका रूम का कॉर्नर ले लो. ओके, वो 90 डिग्री है, और एक बड़ी बिल्डिंग का मतलब है, उसका सरफेस से लेके उसका जो पिलर है कोई भी एक, ओके, या आरसीसी है, उनका ले लो, तो बट है तो 90 डिग्री. ओके, लेंथ वाइज बड़ा बट है तो क्या है 90 डिग्री, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इक्वल. चलो देन अगेन, ओके, द क्वेश्चन नंबर सॉरी द पोस्टुलेट 5. क्या कर रहे हैं बच्चों, पोस्टुलेट 5. पोस्टुलेट 5 क्या है? ओके, तो पोस्टुलेट 5, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू straight lines make interior angles on the same side of the same side if taken together, okay, less than 2 right angles, then the two straight lines if produced the infinitely, so meet that the side on the which the sum of the angles if less than two straight angles. okay, तो कितना होगा, 2 straight angle मतलब 180, तो 180 से कम होगा. राइट, ऐसा बताया गया है. चलो आगे बढ़ते. तो फिर अब जरूरत है हमें यहाँ पे एक्सरसाइज. ओके, 5.1. मैंने कहा कि इस चैप्टर में से खास करके थियरी पॉइंट्स ही आने वाले हैं. राइट, तो लेट्स सी दैट एक्सरसाइज 5.1 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. ऐसा ही क्वेश्चंस आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, और साथ में आप हमें रीजन भी देना है. तो चलो चेक करते हैं. ओके बच्चों, तो फास्टली कर सकते हैं. यहाँ पे ओनली मैं रीजन लिखूंगा नहीं, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझ के लिख सकते हो. सो ओनली वन लाइन कैन पास. ओके, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू a single point. चलो सबसे पहला तो ये स्टेटमेंट कैसा है. ओके, आप बताओ. तो आंसर है बच्चों फॉल्स. क्या है, फॉल्स, बराबर है. तो आप देखो कि यहाँ पे मान लो फॉल्स है. क्यों फॉल्स है मैं बताता हूं. चलो, आपने ये हटा लिया, एक पॉइंट मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं, मान लो ये वाला पॉइंट. हाँ, चलो क्लियर. अब आप सोचो यहां से, इस पॉइंट में से
तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे बताओ, एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, राइट। सो दिस वन, ओके, इसीलिए बराबर ए फॉल्स है। आई बात समझ में? ओके चलो, तो अब चलते हैं नंबर 2 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंदर। तो नंबर 2 क्या दिया है हमें बच्चों? देयर आर द इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द लाइन्स विच पास थ्रू द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट। तो ये सही बात, नंबर 2 ऑल्सो फॉल्स, नंबर 2 इज ऑल्सो फॉल्स, राइट। मान लेते, चलो आपके पास एक ऐसी लाइन है, ओके, इसके ऊपर पॉइंट्स है, बराबर है। अब दो, मान लो दूसरा पॉइंट है, राइट। इसको आप पी बोल दो, और इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, क्यू कह देंगे, चलो कोई बात नहीं, क्यू, राइट। अब देखते हैं, राइट। अब मैं मान लो मैं यहां से ऐसे एक लाइन, ओके, ओके, ऐसे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, ये बात समझ में? ओके, नाउ चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस, ओके, कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइट, ये तो पोस्टुलेट है बच्चों, राइट। क्या है? पोस्टुलेट्स है। तो ए वाला, थर्ड वाला जो है वो क्या है? ट्रू। थर्ड क्या है? ट्रू, ओके, बिकॉज द फ्रॉम द, अब क्या कह सकते हैं हम लोग कि पोस्टुलेट 2 सेज, ओके, तो आप ले सकते हो ट्रू, हाँ, फ्रॉम postulate number 2. Fourth questions, okay, for if the two circles are equal, if they are, okay, a b, देखो, if two circle are equal, then their radii, are equal, राइट। तो बच्चों स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर, इट ट्रू, ओके, वेरी क्लियर, ओके। तो क्यों? बहुत सिंपल बात है, क्योंकि सुपरपोजिंग द रीजन ऑफ द वन सर्कल टू द अदर, we find them, okay, coinciding, so that their center and the boundaries coincide, so it is called the मतलब coincidence, so true, okay। मान आपने बताया ना ऐसे कि आप कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, बराबर है, ऐसा मान लो एग्जैक्ट, बराबर, ये सेंटर है और इसका रेडियस है, मान लो आपने 1 सेंटीमीटर वाला रेडियस बना, दूसरा 1 सेंटीमीटर वाला है, तो क्या होगा? कोइंसिडेंट एग्जैक्ट उसी के ऊपर आ जाएगा, ओके। तो मैं शायद आपको ऐसे बता रहा हूँ, ओके, थोड़ा टेढ़ा है बट चेक कर लेना, देखो इसके ऊपर ही आया, गॉट इट, ऐसे, ओके, मान लो, तो ए इक्वल हो गया,
चलो तो 5th नंबर का क्वेश्चंस ओके क्या है। ओके बाय फिगर इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, यस और नो, तो यस ट्रू। ओके तो क्यों, यूक्लिड्स एक्सोम्स अकॉर्डिंग टू आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th इज ऑल्सो ओके ट्रू। क्यों, यहाँ पे सीधी बात है ना कि ए बी लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी मतलब लाइन सेगमेंट ए बी। ओके इज इक्वल टू अगर पी क्यू है एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो सीधी बात है ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ओके ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो कैसे, तो आप हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओके अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स एक्सियम्स, यानी उसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। चलो क्लियर बच्चों। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी सीधी बात है, गिव द डेफिनेशंस ओके ईच ऑफ द फॉलोइंग बच्चों। तो वो मतलब सीधी बात है ना, कोई बात नहीं, चलो डेफिनेशन पूछा है तो इंडिकेट कर ही देते हैं ना, से टू बी ए पैरेलल। ओके तो सबसे पहला जो है डेफिनेशंस, ओके चलो डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो क्या लिखा है आपको, पैरेलल लाइंस, क्या लिखा है आपने, पैरेलल लाइंस। ओके चलो पैरेलल लाइंस दैट मीन्स ओके 2 लाइंस मान लो, सो 2 लाइंस L and M इन अ प्लेन। अभी मेरा स्क्रीन है वो मेरे लिए प्लेन है, राइट। चलो इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल, हम इसको पैरेलल लाइंस कहेंगे बिकॉज इफ they have no common point, बराबर ना, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ओके कॉमन पॉइंट, एंड वी राइट, हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों पैरेलल लाइन को, वी राइट हैज L पैरेलल टू M, राइट। ओके ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, या M पैरेलल टू L को भी लिख सकते हो। ओके तो पैरेलल लाइन को अगर इंडिकेट करना है तो एक लाइन, सेकंड लाइन, राइट। चलो मान लो ये आपने ऐसा कर दिया, यहाँ पे लगा देते हैं, लाइन का सिंबल हो गया ओके L एंड M। चलो क्लियर। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 के अंदर ओके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस। चलो परपेंडिकुलर लाइन की बात हो रही है, परपेंडिकुलर लाइंस। तो 2 लाइंस मान लो हैव द सेम ओके सेम प्लेन, इट शेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे फ्रॉम अ राइट एंगल एंड वी राइट दिस, राइट एंगल हो ओके इंटरसेक्ट करे तो क्या हो, राइट एंगल्स बने बच्चों। तो आप क्या लिखेंगे, 2 लाइंस P and Q, 2 lines P and Q, line in the same plane, in the same plane, same plane are said to be perpendicular,
इफ दे फ्रॉम दे फॉर्म राइट एंगल, क्या बना है बच्चों, दे फॉर्म राइट एंगल, and we write has line P which is perpendicular to Q. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे इसको इंडिकेट करना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ड्रॉ करना है तो देखो, ओके नाइन्टी डिग्री आप कह सकते हो। फिर लाइन सेगमेंट, द पार्ट ऑफ लाइन एंड हैविंग द डिफाइनाइट लेंथ, राइट, इट हैज टू लेंथ, और ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ओके, फिर रेडियस ऑफ द सर्कल भी हम लोग कह सकते हैं। ओके, मतलब उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट, ओके, लाइन सेगमेंट, तो क्या लिख सकते हैं, अ लाइन सेगमेंट is a part, okay, is a part of line and having a definite length, okay, definite length and क्या कह सकते हैं, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, इट हैज टू एंड पॉइंट्स बच्चों, राइट। चलो, इट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। तो मैं बताता हूं कि आपने एक एग्जैक्टली ऐसे बना दिया, राइट। तो उसके यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, मतलब दिस पॉइंट एंड दिस, राइट, यस, द डू एंड डिफाइन, ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, राइट। सो ए एंड दिस वन इज बी, सो वी राइट हियर लाइन सेगमेंट ए बी, हम लोग इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। चलो क्लियर, तो ए बी का सिंबल हो गया। उसके बाद जरूरत पड़ेगी रेडियस, ओके, और रेडियस ऑफ सर्कल बच्चों। तो रेडियस ऑफ सर्कल 8 में थोड़ा बहुत आया था, और 9th में तो चैप्टर ही पढ़ना है पूरा। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट on circle, on this circle, मतलब circle is called radius of a circle, right। तो मान लो कि मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, सर्कल ऐसा मान लेना। तो ए सेंटर से ए डिस्टेंस जो है ना, कोई भी, राइट, तो वो क्या है, आपका रेडियस है। क्या है, रेडियस। ओके, मान लो मैं और कोई एक ले लूं फॉर एग्जांपल, तो ए भी रेडियस है, राइट। मान लो ए भी ले लो कोई एक पॉइंट, तो ए भी रेडियस है। ओके, मान लो ए भी रेडियस है, ओके, एंड ऑल्सो दिस वन इज ऑल्सो द रेडियस। ओके, तो ये सब क्या है बच्चों, रेडियस ही है। अंडरस्टैंड, चलो क्लियर, आगे बढ़ते। फिर अब यहाँ पे स्क्वायर, चलो स्क्वायर क्या है मुझे बताओ।
बहुत आसान, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए? इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होती है ना, तो इन विच all the four sides and all the four angles four sides and all four angles, बट कैसे? राइट एंगल्स, ऑल फोर राइट एंगल्स लिखते बच्चों, ये ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, तो राइट एंगल्स आर इक्वल या सेम is called a square। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्क्वायर कहते हैं, राइट। चलो, तो दो चीजें बहुत कंप्लीटली आपको याद रखनी है। क्या? तो साइड्स तो इक्वल होते हैं बट एंगल भी कितने होते हैं? इक्वल। ऐसा आपको मान के चलना है स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के अंदर, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मान लो इसका नाम भी दे दो, तो ए बी सी एंड डी। चलो क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर हो गया, राइट। तो ऐसे अनडिफाइंड टर्म्स कौन है? तो पॉइंट अनडिफाइंड है, लाइन अनडिफाइंड, प्लेन अनडिफाइंड टर्म्स है। ओके, फिर एंगल, राइट एंगल, ऐसे बहुत सारे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नॉर्मली तो 3 पे पोस्टुलेट्स है, ऐसा करना है। तो देयर एग्जिट यहाँ पे ऐसा बताया गया है, तो ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। ये दोनों में मतलब है ही, तो फिर उसमें टाइम निकालना जरूरी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्या है आपके पास? तो क्या? इफ पॉइंट सी, if a point C lie between, okay, if a lie between 2 points A and B such that, ओके, AC is equal to BC दे दिया है सम के अंदर, राइट। देन प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? ओके, देन प्रूव दैट AC is equal to half of the AB, ऐसा प्रूव करना है। ओके, प्रूव दैट, कोई बात नहीं। चलो प्रूफ के हिसाब से ही सोचते हैं हम लोग, क्योंकि इसका प्रूफ देना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं। मान लो मैंने लाइन सेगमेंट बना दिया, एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ओके, और सी। ओके, चलो लाइन सेगमेंट बना दिया हमने। तो ए हो गया, सीधी बात है, ए सी हो गया, और ये क्या हो गया? बी, राइट। यहाँ पे देखो, ए सी इज इक्वल टू बी सी इज ऑलरेडी गिवन, राइट, ये तो दिया ही है। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। तो बाय फिगर, चलो क्या होता है? इफ द इक्वल एंड्स एडेड टू द इक्वल्स इज होल आर इक्वल, राइट, एक्सियोम्स है। तो हम, तो ये क्या हो गया? 2AC हो गया बच्चों, और ये BC प्लस ए सी। तो फिगर में देखो, BC प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? AB मिल रहा है। क्या मिल रहा है? AB, राइट, फ्रॉम द फिगर। तो क्या हो गया? सो देयरफॉर AC is equal to half of the AB, right? So which is true? Okay, which is true, right? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही है, बस इसी का यूज करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्वेश्चन 4, right, C is called a midpoint of the line segment AB, then prove that every line segment has one and only one midpoint। ऐसा करना है, right? Only one midpoint बताना है। तो कोई बात नहीं, चलो शुरुआत करते। मान लो कि लेट दी, आगे दिखा है तो लेट दी गिवन, हमारे पास क्या है? गिवन,
है कि गिवन लाइन है ना हमारे पास, कौन सी ऊपर हमने ड्रॉ की थी, लाइन ए बी इज हैविंग टू मिड पॉइंट, मान लो टू मिड पॉइंट, हमें प्रूव तो एक ही करना है। ओके, मिड पॉइंट एक का नाम सी देते एंड डी। चलो तो इसके लिए समझने के लिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दी। ओके, मान लो ए हो गया, ए क्या है बी। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ सी और यहाँ पे डी, अगर मिड पॉइंट है तो, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमें आगे के सम में हमने ऑलरेडी प्रूव किया कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी, राइट। ए सी हाफ ऑफ द ए बी है, राइट। तो ऑल्सो इधर क्या होगा, अगर ए डी इज इक्वल टू ऑल्सो हाफ ऑफ द ए बी, राइट। ओके, इसको 1 रिजल्ट कह दो। ओके, इसको नंबर 2 कह दो। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, सबट्रैक्ट करेंगे। टू माइनस वन, राइट, सबट्रैक्टिंग। ओके, 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए डी माइनस ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी माइनस हाफ ऑफ द ए बी। दैट मीन्स क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। ये तो कट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मली तो एक सीधी बात है, राइट। यहाँ पे ए डी माइनस ए सी बाई फिगर, ए डी माइनस ए सी 0 हो सकता है, या फिर सी डी इतना पोर्शन 0 होगा, मतलब कोई मेजर ही नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ, सी एंड डी आर बच्चों, उन दोनों के बीच में मैंने फिगर में गैप दिखाया है, राइट। तो वो तो है ही नहीं, डिस्टेंस तो 0 है। ओके, ऐसा हुआ तो क्या कह सकते हो डिस्टेंस, तो सी एंड डी आर ओके कोइंसाइड। ओके, कोइंसाइड। सो प्रूव हो गया। सो 10 ओके, एवरी लाइन सेगमेंट has one end, only one midpoint. चलो, क्लियर, आसान था। ओके, तो ये तो अभी शुरुआत है ज्योमेट्री की। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्या इन द गिवन फिगर। ओके, तो गिवन फिगर क्या है, सबसे पहले वो भी चेक करना पड़ेगा बच्चों, और उसी के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। तो चलो चेक कर लेते हैं। मान लो कि मेरे पास ऐसा है, ओके, पॉइंट, सेकंड पॉइंट बराबर है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मान लो। ओके, चलो ए बी सी डी, राइट, ए सी is equal to BD. Okay, so AC is equal to BD. Then prove. Okay, then prove that, क्या प्रूव करना है कि AB is equal to CD होगा। अगर AC और BD इक्वल हो रहे हैं, AC और BD, तो सीधी बात है AB और CD भी इक्वल होंगे, AB और CD वो पार्ट इक्वल होंगे। चलो, सबसे पहले तो थियरम है, ये थियरम है, तो थियरम है तो गिवन लिखना पड़ता है पहले अपना। गिवन में आपके पास क्या है, तो गिवन में आपके पास है ए सी इज इक्वल टू बी डी बच्चों। ओके, सो टू प्रूव क्या करना चाहते हो हम लोग, यहाँ पे हमें प्रूव करना चाहते हैं। ओके, नॉर्मली क्या प्रूव करना चाहते हैं हम लोग कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट, प्रूफ। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी दे दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर ए सी इज इक्वल टू बी डी ऑलरेडी है हमारे पास। अब हम करेंगे क्या, तो कि दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं BC फ्रॉम द बोथ द साइड। ओके, BC सब्ट्रैक्ट BC from both sides. So we get AB plus BC minus BC is equal to BC plus CD and minus BC. राइट, क्या कट हो गया तो इधर क्या बचेगा AB, यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहता है तो फिर ओके ऑल्सो द रिमेनिंग इज CD, क्या रहता है CD इज रिमेनिंग, राइट। ओके सो द क्या है व्हेन द इक्वल सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द इक्वल रिमाइंडर्स आर इक्वल, राइट। तो पॉसिबिलिटी है वो, तो AB इज इक्वल टू CD प्रूव हो गया, राइट बच्चों। बस तो क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसा कि why is the axiom is 5 in the list of the Euclid's axioms consider a universal truth. Okay, not that the question is not about the fit postulates. So simple word है बच्चों कि स्टेटमेंट है ना वो ट्रू है all situations, so it is considered as a universal truth, क्योंकि हर एक के लिए है तो हम लोग उसको यूनिवर्सली ट्रूथ कह सकते हैं। Okay, so thank you for this video and prepare for your exams. Okay, so best of luck. Okay, and till then, and bye bye.